क्या आपको लगता है मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है, इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है? मिस्टर महापात्रा। तो मैं 3-4 बात बोलना चाहूँगा। एक तो था कि इसमें जो फोकस किया गया है, जो बिल हमको जो समझ में आया, एक तो गारंटी के ऊपर फोकस है, दूसरा है रोजगार के ऊपर फोकस है, तीसरा आजीविका लाइवलीहुड्स के ऊपर फोकस है, और चौथा है रूरल के ऊपर में, मतलब रूरल इंडिया के ऊपर में। तो इसमें अगर देखेंगे कि जैसा वेजेस एक बात है, मतलब लोगों को मजदूरी मिलना एक बात है, बट मनरेगा में जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 20 साल में, अगर ये वेजेस को हमने एसेट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गांव में जैसा 100 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है आज के दिन में जी, इंडिया में अगर बात करेंगे, और ये लोग के ऊपर प्रस्परस फार्मर्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सर। तो जिसमें हम लोग का जो एक्सपीरियंस अभी तक का है, अगर लोग जो प्लान चाहते हैं, तो इसमें जैसा ग्राम पंचायत विकसित प्लान का बारे में बात हुआ है, अगर लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो रिसोर्सेस है, लोगों का एस्पिरेशंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका अराउंड में अगर बहुत अच्छा एसेट क्रिएशन होता है, वाटर बॉडीज बनता है, वाटर कंजर्वेशन का काम होता है, और उसका इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर आपका क्या विचार है? जी, मैं कंटेंट में बोल रहा था। तो हमको लग रहा था कि जो 3 एस्पेक्ट इसमें मेजर फोकस है, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और एक क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात जो बोल रहे हैं, तो इसका ऊपर में अगर बहुत अच्छा काम होता है, 125 दिन का रोजगार मिलता है, तो देखिए हम जो हिसाब किताब कर रहे थे, मोटा मोटी अगर एक पंचायत में 200 हाउस होल्ड का साथ काम होता है एक साल में, और इसमें 125 दिन का अगर रोजगार मिलता है, 50 से 60 लाख का काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बंटवारे के वक्त सभी मुसलमान पाकिस्तानी जाते तो इमरान मसूद जैसे और ओवैसी जैसे लोग यहां नहीं होते, भारत में कोई झगड़ा नहीं होता, यह विवादित बयान है राजकुमार भाटी। हमने तो नहीं सुना कि ओवैसी ने कोई दंगा कराया देश में, या इमरान मसूद ने कराया है कि पता नहीं ये गिरिराज सिंह कहाँ से तर्क लाते हैं, कुतर्क लाते हैं। ये विवादित बयान नहीं है आपको लगता है? नहीं, घोर विवादित है। गिरिराज सिंह जानबूझ के ऐसे बयान बार बार, ये पहली बार नहीं बोल रहे, ये बार बार ये बोलते हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ओके, जवाब। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। जवाब अजय आलोक। सबसे पहली बात, गिरिराज सिंह ने, मैं कह रहा हूं, गिरिराज सिंह ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि भारत का बंटवारा जो हुआ था वो धार्मिक आधार पे हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, पाक मतलब एक पवित्र जगह, पाकिस्तान मांगा था मुसलमानों के लिए, तो उसी पे गिरिराज सिंह ने कहा जब पाकिस्तान मांगा था तो जितने लोग पाक मानते थे स्पष्ट रूप से कहिए, बीजेपी ये चाहती है कि सारे मुसलमान भारत छोड़ दें। होता है क्या? स्पष्ट रूप से कहिए, कोई भारत नहीं, जो रह गया रह गया। बीजेपी ये चाहती है कि सारे लेकिन जब मुसलमान पार्टीशन की बात चले करेंगे, जाएं, भाटी साहब, पार्टीशन की बात करेंगे, पार्टीशन की बात स्पष्ट तौर पे करेंगे, बात करेंगे तो धार्मिक आधार पे हुआ था बंटवारा। तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं सारे पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में, भारत में रहने का अधिकार नहीं है बंगाल प्रेसिडेंसी में चुनाव हुए थे पार्टीशन के पहले, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, हर जगह मुस्लिम लीग को वोट मिला था और वहां यही के मुसलमान नहीं गए। क्या ये सच नहीं है? पर अब मुसलमान देश छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, एक बात तो बताइए। गिरिराज सिंह का बयान को विवादित बना दिया। पर एक मेरा लॉजिक है, तो आज झगड़ा नहीं होता, आज राम मंदिर पे झगड़ा करते हैं, मथुरा काशी पे झगड़ा करते हैं। ठीक है, वो विषय नहीं है मेरा। ओके, सुरेंद्र राजपूत भी इस पर जवाब देना चाहते हैं और सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपके एमपी के लिए बोला गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, गिरिराज सिंह जी पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं जी। ये मूल रूप कौन से मंत्री हैं गिरिराज जी? नरेंद्र मोदी जी को भी भेजना चाहते हैं पाकिस्तान, वीजा मंत्री हैं पाकिस्तान के, फ्री एक्सप्लेन वीजा करिए देते हैं। मतलब और जी, ये हर आदमी को पाकिस्तान का वीजा दिए रहते हैं, हर मुसलमान के खिलाफ बात किए रहते हैं, ये देश के कानून के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है, तो जिस आदमी को जेल में होना चाहिए उस आदमी को नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की भी सोच दिखाती है। पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री राहुल गांधी जी, और ये मूल रूप से, अरे भाई अजय आलोक जी, क्या हो गया आज आपको? आज आप कहीं से डांट खा के आए हैं क्या? सूचना प्रसार मंत्री ऐसे आदमी नहीं थे नाना नेहरू से लेके अजय लोग बीच में मत बोले ना, अजय लोग सुरेंद्र राजपूत बीच में नहीं बोले कि अजय आलोक और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एजेंट प्रोवोकेटियर तो नहीं है, जाकर के बिरयानी खाते हैं बगैर बुलाए। आईएसआई को बुलाते हैं हिंदुस्तान में कि आ जाओ भैया हमारे यहां।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ में, 27 हमारे लोग मर जाते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं जाकर के, कहते हैं क्रिकेट से जवाब दिया। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए, पृथ्वीराज चौहान आ जाएगा बीच में। ओके ओके ओके, जवाब नहीं। पीओके को जब लेने की बारी आई, अब इनको बोलिए शांत रहने। ठीक है बिल्कुल। अजय लोग आपकी बारी है। अजय लोग, सुरेंद्र राजपूत आप शांत हो जाइए। 30 सेकंड में दे रहा हूं अजय लोग को, 30 से 40 सेकंड। अजय लोग जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर गिरिराज सिंह वीजा मंत्री हैं तब तो पूरा गांधी परिवार, पूरा खानदान शुरू से ही सूचना और प्रसार मंत्री रहा है पाकिस्तान का। अरे भाई, को यूएन में ले जाने वाले नेहरू मंत्री नहीं, मानसिक असंतुलित मंत्री राहुल गांधी, ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया। और ये बाकायदा जो नरेंद्र मोदी जाते हैं ना, बगैर बीजे के, अरे पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री आप लोग हैं, जो पाकिस्तान का ढोल पीटते हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा। सिंदूर में आप लोग में कोई कमी है? पाकिस्तान आप लोग में कोई कमी है? आप लोग राहुल गांधी जी को बोलिए जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़े, वहां पार्टी वार्टी खड़ी हो जाएगी। या सुरेंद्र राजपूत आप शांत हो जाइए, मैंने उनका ऑडियो डाउन कर दिया था। एक सेकंड, ओके अजय लोग अपनी बात को कंप्लीट करें। 10 मोर सेकंड, 10 सेकंड और देन सोमनाथ भारती। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्री राहुल गांधी जी हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान को बोल के बयान दिलवाया गया हो कि भारतीय सेना पहले दिन हार गई है, भारतीय सेना की दलाली होती है, फलाना होती है, ढिमकाना होती है, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी, एयर स्ट्राइक फर्जी। राहुल गांधी से बड़ा सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। क्योंकि सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस फिक्स्ड मैच खेलती है? सोमनाथ भारती, नो वन विल इंटरवीन, वो किसी के बीच पे नहीं बोलते हैं। सोमनाथ जी। अमित जी, मैंने कई बार आपके शो पे ये बात कही है। देखिए, भाजपा की एक बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। कांग्रेस ने फॉर वट एवर रीजन जितने भी स्कीम्स के नाम रखे, एयरपोर्ट्स के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे, वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी या नेहरू जी के फैमिली पर रखे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी। अरे भाई, हमारे पास शहीद भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, अशफाक उल्लाह खां भी हैं। हमारे पास कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उनके नाम पे क्यों नहीं रखा? मेरा भी सवाल है ये। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी से आरएसएस की और बीजेपी की अंतर्कलह है शुरू से ही, और इसी कारण से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था। ठीक है, मैं पहले भाग का जवाब सुरेंद्र राजपूत से ले लेता हूं। एक सेकंड, आपने एक बात बोला ना, फिर बीजेपी भी बीच में आ जाएगी, डिबेट ही नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र राजपूत, आपने सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर योजनाओं का नाम रखा, आम आदमी पार्टी भी उससे एग्री करती है, और आप असल में बीजेपी की टीम। 487 नाम, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, अब शहीद भगत सिंह, इन सब के नाम पर, सारे हमारे नेताओं के नाम पर रखे गए। सरदार वल्लभ भाई पर आम आदमी पार्टी कहती है आप राहुल गांधी बीजेपी को मदद करते हैं। अब ये आम आदमी पार्टी चूंकि जब से इंडिया गठबंधन से गई है तो उन्हें यही कहना चाहिए हमारे विरोध में लड़ रही है। नहीं, वो इंडिया गठबंधन से गई नहीं है। मैं करेक्शन कर दूं, वो कहते हैं कांग्रेस जब तक अगुवाई करेगी तब तक हम नहीं रहेंगे, अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगे तो हम आ जाएंगे। कांग्रेस का टच नहीं चाहिए उनको। तो आम आदमी पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस नहीं कर रही। नहीं, मैं करेक्शन कर देता हूं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व है। अखिलेश जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तेजस्वी जी, ये सब बराबर से। जब तक अरविंद केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी भी और ममता बनर्जी साहिबा भी। ओके, जवाब बराबर थे, कोई इंडिया गठबंधन का। सोमनाथ भारती, देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी इस बात का किस प्रकार से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क किया। और लेटेस्ट एग्जांपल है बिहार से, जहां 6 सीट पे खुद से बट गई और 25 में सिमटा दिया तेजस्वी को। वही उसी प्रकार से इनका हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में उन्होंने भाजपा का साथ मिलकर किया। कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने बिहार में? सुरेंद्र जी, आप बड़े माननीय। अरे कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने बिहार में? आप बताइए ना सर। हम तो आपको सम्मानित मानते हैं, आप मंत्री आदमी हैं, बताइए। आप डिफेंड मत करिए। कितनी सीटें जीती? आप एक सिंकिंग शिप में बैठे हुए हैं। अरे आपने कितनी सीटें जीती आप पार्टी ने बिहार में? सारी सीटों पर लड़े थे आप।
आप ने- मूल रूप से अरे कांग्रेस भारतीय ने जनता भाजपा का पार्टी साथ को दिया। संघ आपको को मालूम है ना? बचाने का काम करते अरे हैं। आपको मालूम और है ना? अरविंद केजरीवाल स्वयं आप कहते मुझे बताइए हैं कि कितनी वो सीटें आई संघ आपको की दिल्ली में? पैदाइश है। अच्छा, ये आपको कब बोला कितनी- अरविंद कितनी केजरीवाल सीटें आई ने? बताइए। हमारी ये तो बड़ा सीटें खुलासा है। आपको ये तो कितनी बड़ा सीटें खुलासा आई? है। अरविंद केजरीवाल संघ की पैदाइश है। सोमनाथ भारती क्लैरिफाई करिए, संघ की पैदाइश है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल। एक सेकंड, ये अरे, सुरेंद्र अरविंद राजपूत केजरीवाल आपने जी नेले ने पे डाला मारा है। स्वयं बड़ा कहा खुलासा है कि हर पार के मानसिक अंदर, और इससे संघ बड़ा से- कुछ नहीं है। मानसिक- अरविंद केजरीवाल आरएसएस की पैदाइश है। सुनिए मुश्किल क्या है अमीश भाई कि कांग्रेस का दिवालियापन हो गया है, मानसिक दिवालियापन है। अच्छा। उसके कारण उल जुलूल बकते हमारे रहती है, दिवालियेपन को कुछ भी बोलने छोड़िए। लगती बक है। रही है आप कांग्रेस। अपने आज दिवालियेपन का को तारीख क्या देखिए। है देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मुझे कोर्ट ले चलिए। आपने भाजपा का साथ दिल्ली चुनाव में दिया, खुल करके दिया। आपने लोकसभा के अंदर भी हमने सातों कभी सीटों भारतीय पे- जनता अच्छा, पार्टी कांग्रेस का बक रही है। साथ दिया। ओके सुरेंद्र राजपूत, फाइनल वर्ड, कांग्रेस बक रही है। फाइनल वर्ड सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस बक रही है। बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर किसी ने दिया तो आप पार्टी ने दिया। चलिए, ये गद्दारी बहस की आगे तो